हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएसडब्ल्यू को, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, और वो भी जेपीएससी सीडीपीओ के लिए। दो पेपर, एक एलएसडब्ल्यू और दूसरा होम साइंस, कॉमन पेपर है। दिक्कतें होती है फिर भी स्टूडेंट लेते हैं इसको। इस पेपर में अब चूंकि बिल्कुल नया होता है तो थोड़ा सा सिलेबस को समझने में दिक्कत है, तो उस दिक्कत को इस सेशन में हम लोग समाप्त करेंगे और कैसे अप्रोच करना है इसको भी हम बताएंगे, और कैसे अच्छा स्कोर आ सकता है इस पे भी डिस्कस करेंगे। दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 के अंदर आप इसको देखिए तो श्रम विधान और श्रम प्रशासन है, यानी लेबर लेजिस्लेशन और लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है और लेबर लेजिस्लेशन में क्या पढ़ना है, तो यहाँ क्लियर लिखा है, एक तरफ कानून है एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसको देखो स्टार्टिंग से, श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार। तो जो लेबर लॉ है उसका प्रिंसिपल और टाइप ऑफ लेबर लॉ। भारत में श्रम विधान, अब भारत में लेबर लॉ का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके इतिहास को पढ़ना है। हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट को तैयार करना है। निम्नलिखित श्रम अधिनियम या अद्यतन या जो भी अमेंड किया हुआ लेबर से रिलेटेड लॉ है उसको आपको देखना है और इवैल्यूएशन भी करनी है। उसमें क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कारखाना एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 झारखंड में भी है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, प्रसूति हितलाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट वाला, मातृत्व हितलाभ भी कहते हैं इसको, 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय अधिनियम ग्रेच्युटी एक्ट कहा जाता है इसको, 1972, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, झारखंड दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। तो ये सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं, सवाल इसी एक्ट के अंदर से आएगा। और पांचवा जो चैप्टर है वो आईएलओ से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके क्रियाकलाप, उसके स्टैंडर्ड और झारखंड में श्रम प्रशासन। ठीक है, इससे रिलेटेड तो ये 6 चैप्टर है। लेकिन ये आपको 6 चैप्टर दिख रहा है ना, ये सब अपने में चैप्टर्स ही हैं, ये सब भी चैप्टर है, अभी हम लोग आएंगे इस पे। पेपर 2 को देखते हैं, जहां पेपर 1 में लेबर लॉ और लेबर लॉ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा ना, यहाँ श्रम प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही सवाल है ये, और इसके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा, इन दोनों का ही। पेपर 2 आएंगे जो सेपरेट सब्जेक्ट है। पेपर 2 में इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर की बात की गई है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर की बात की गई है। देखिए, औद्योगिक संबंध, श्रम संघ भारत और झारखंड के संदर्भ में, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर यूनियन, भारत और झारखंड दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में। औद्योगिक संबंध क्या होता है यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन, एरिया और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड सवाल। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो वहां डिस्प्यूट होगा ही, स्ट्राइक भी हो सकता है, तो विवाद किस किस तरह का होता है, उसके कारण क्या है, रोका कैसे जा सकता है, हड़ताल किस तरह का होता है, कारण क्या है, रोका कैसे जा सकता है। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद सुलझाने का जो तरीका है, इसमें सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता क्या होती है, इसके उद्देश्य, संस्थाएं, भारत में वर्तमान स्थिति और भारत में ये सक्सेस क्यों नहीं किया, इससे रिलेटेड प्रोविजन, भारत में श्रम संघ का संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य, प्राप्ति की विधि इत्यादि। ठीक है, तो लेबर यूनियन से रिलेटेड आपको यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ने हैं। अनुशासन संहिता और आचरण, ये दोनों खास करके लेबर यूनियन, लेबर बिहेवियर, इन सब से रिलेटेड है, तो उसको आप यहां डिटेल में देखेंगे।
फिर इसका जो सेकंड सेगमेंट है उसके अंदर सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, उसका अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, तरीके, और इसी सोशल इशू से रिलेटेड कुछ चैप्टर आपके अंदर ऐड किया गया है, लाइक बेरोजगारी, निर्धनता, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड समस्याएं, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति। झारखंड में इस तरह के सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन चल रहे हैं, उस तरह के प्रोविजन से रिलेटेड आपको कुछ योजनाएं जो चल रही है उसको यहां मेंशन करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको देखना है। अब सवाल है कि इस एलएसडब्ल्यू में हमें स्कोर कैसे अच्छा आएगा। देखिए, एलएसडब्ल्यू में स्कोर अच्छा लाने के लिए जो तरीके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मत भूलिएगा, संविधान के जो भी प्रोविजन है उसको याद कर लेना है अच्छे से। इन सब जगहों पे भी आप इसको यूज करेंगे, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट में यूज होगा, सामान्य पारिश्रमिक में यूज होगा, ओवरऑल सभी जगह करेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया ग्रेचुटी में एक्ट यूज होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, तो इसको, और प्रियम्बल, ये तीन चीज तो आपका छूटना नहीं चाहिए। संविधान के प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को एकदम से याद कर लीजिएगा। इन सब जगह पे आपको लगाने में काम आएगा। एक तो पहला। दूसरा, ये जो पहला सेक्शन है ना, यहां से आप अच्छा स्कोर उठा सकते हैं। इसके जितने भी सेक्शन हैं उसको टिप्स पे रखिए। सवाल पहली बार ये पेपर बनेगा, क्वेश्चन आसानी आएगा, इसको टिप्स पे आपको रखना है, और सेक्शन जितना डालोगे आप, स्कोर आपको उतना अच्छा मिलेगा। तीसरा, सेक्शन सबको याद हो सकता है, सेक्शन सब याद करके जा सकते हैं, सबको नंबर ज्यादा चाहिए। अब तीसरा सवाल है प्रेजेंटेशन, तो फ्लो चार्ट टाइप की चीजों को इसमें आप ऐड कीजिए। चौथा, करंट अफेयर्स, ठीक है, सीए, करंट अफेयर्स को आपको, करंट अफेयर्स का जो डाटा है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। पांचवा, एग्जाम्पल, और वो भी कौन सा, करंट का, तो करंट के एग्जाम्पल मस्ट है। इन 5 चीज को आप फॉलो करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, आप इसके सेक्शन को, फ्लो चार्ट को, करंट अफेयर्स के डाटा को, और कुछ एग्जाम्पल को, इसको अगर आप अपने आंसर के साथ इंक्लूड करते हैं तो फिर आपको एलएसडब्ल्यू में कोई अधिक नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। तो एलएसडब्ल्यू में अच्छा नंबर आपको आएगा, बशर्ते चीजों पे आपकी एक पकड़ हो, एक फ्लो हो, और एक और काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एक्ट है ना, तो इसके अंदर कई सारी जगह प्रोविजन अलग हो जाता है, जैसे क्रेज को लेकर प्रोविजन अलग हो जाते हैं, तो वहां पे आप उस कंपेयर को थोड़ा सा दिखा दो, और आलोचना, जितना जैसा भी सवाल हो उसके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म आप करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे एलएसडब्ल्यू में ले सकते हैं। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, और जो मैंने बताया अभी वो यहाँ पे खास करके लागू होगा। एग्जाम्पल, करेंट अफेयर्स, फ्लो चार्ट, यहाँ पे तो इस सेक्शन में तो डालना ही है अगर आपको नंबर ज्यादा चाहिए तो एवरेज मार्किंग से आप एलएसडब्ल्यू में बच जाएंगे अगर इस 5 फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।